हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें लिखा था बागड़ यात्रा डे 1। तो ये उसी का ही सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। मेरे प्यारे दोस्तों, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत प्यारा व्लॉग होने वाला है। और अच्छा भी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरे दिन की शुरुआत होती है हमारी भजन कीर्तन से। हम सब रेडी होकर आ गए थे। हम सबको जाना था बाबा की समाधि के दर्शन के लिए। तो ऐसी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते मुस्कुराते गाते सभी लोग दर्शन के लिए चल दिए थे। तो ऐसे ही नाचते गाते हम पहुंच चुके थे बाबा की समाधि के दर्शन के लिए। तो व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी, सब जगह बड़े बड़े एलईडीज़ कैमरा वगैरह लगा रखे थे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, और बड़े बड़े बैरियर्स से। तो हमने दर्शन किए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हमने फिर नाश्ता वगैरह करा था। फिर हम दोबारा बस में बैठे और हमारी मस्ती हो चुकी थी चालू। और अब हम जा रहे थे सालासर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। सफ़र ऐसे ही बरकरार रहा, दर्शन करो और चलो। तो अभी खाने का भी टाइम हो गया था, चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका था हमें। तो जब तक खाना बन रहा था सभी महिला मंडल ने सोचा तब तक भजन कीर्तन कर लिए जाएं। तो एक तरफ खाना बन रहा था और एक तरफ भजन चल रहे थे। आप भी थोड़ा आनंद लो भजनों का। चले आना प्रभु जी, चले आना। अब हमारा हो गया था खाना तैयार। तो हम सब ने अपनी अपनी थाली निकाली और हम बैठ गए खाने के लिए। खाने के बाद फिर से हमारा सफ़र हो चुका था चालू। खाने के बाद आई हम सब के अंदर एनर्जी और फिर से गया हमने डांस। और ये देखो, ये हमारे कार्तिक भाई, ये एक मौका नहीं छोड़ते एंटरटेन करने का। हर समय सबको हंसाते रहेंगे। और हमारे बस की जो भी सवारी थी ना, जितनी भी, चाहे वो बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब के अंदर फुल एनर्जी। और दादी को भी देखते देखते एनर्जी आ गई थी और समय कब बीता पता ही नहीं चला। तो हम पहुंच चुके थे सालासर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। शाम का समय था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। शाम का समय था तो आरती भी होने वाली थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे दर्शन के लिए। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो ये लो दोस्तों, आप भी दर्शन कर लो। अगर आपको भी दर्शन हुए हैं तो बोलो जय श्री राम, कमेंट में जय श्री राम लिख देना ज़रूर। बालाजी महाराज जी के अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम चल दिए थे वापस। और ये देखो, शाम का समय था, मार्केट बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब हर जगह जय श्री राम और प्रसाद मिल रहा था। तो बस के सभी यात्री धीरे धीरे दर्शन करके वापस आने लगे थे और फिर से हमारा होना था सफ़र चालू। तो अब हम जा रहे थे खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी का सफ़र चालू हुआ। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, बहुत रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे कम से कम हमें पहुँचते। तो 12 बजे फिर हमारा खाना खुना बना। 2 बज गए, 2 बजे सो गए थे सब लोग। सुबह उठते ही फिर सब चल दिए थे दर्शन के लिए नहा धो के। और देखो, हम तैयार हो के, मतलब कल उस मंदिर में, आज उस मंदिर में, कल सालासर बालाजी महाराज के पास थे हम, और आज हम जा रहे थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह हालत देखो सबकी कैसी हो रखी थी, क्योंकि बस में बैठे बैठे थकान अलग और नींद अलग थी। नींद पूरी नहीं हो रखी थी किसी की भी, और मेरी भी आंखें देखो कैसे सूज रखी थी। मार्केट के ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखे हमने। फिर हम देखने लगे कि हमें जाना कहाँ है। शायद ये वाली लाइन थी, यहाँ से गए थे हम। हाँ, ये थी हमारी एंट्री। तो तब तक हमने सोचा प्रसाद और गुलाब वगैरह ले लेते हैं चढ़ाने के लिए। प्रसाद लिया, गुलाब लिया और चल दिए हम प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। हम सभी लाइन में जा रहे थे। मतलब खाटू श्याम आगे तो मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है, अच्छा सा लगता है उनके दर्शन करने के बाद।
सुबह 6 बजे का टाइम था ना, तो मतलब इतनी भीड़ भी नहीं थी, नॉर्मल था सब। हमें सुबह की आरती के भी दर्शन हो गए थे। लाइन में खड़े होके बढ़िया आरती के दर्शन किए हमने। लो आप भी कर लो। बोलो खाटू नरेश की जय। खाटू श्याम जी के दीवाने तो बहुत दूर दूर से भी आते हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे बड़े सब लोग आते हैं। तो दर्शन करने के बाद अब हम आ गए थे तोरण द्वार। यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी रहती है, मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए हमने भी बहुत खिंचवाई थी। अब हम घूम रहे थे फिर रहे थे, हमने यहाँ पे रील्स वगैरह भी बनवाई थी। घूम फिरने के बाद अब हम वापस जा रहे थे अपने धर्मशाला में, जहाँ हम लोग रुके हुए थे रात को। धर्मशाला जाते ही हमने थोड़ा बहुत आराम किया, फिर हमें निकलना था महेंद्रपुर बालाजी महाराज जी के दर्शन के लिए। तो थोड़ा बहुत आराम करके हम लोग चल दिए थे फिर से बस में। और बस में बैठते ही लड़कों की जो मस्तियाँ थी ना शुरू हो गई। फिर से हो गया था हमारा एक टी ब्रेक, क्योंकि ड्राइवर वगैरह होते हैं ना जो, तो उनको भी आराम की ज़रूरत होती है। चाय वगैरह पीते हैं, अपनी आँख खोलते हैं ताकि हमें सेफली मंदिरों में पहुंचा सके। तो सफ़र तय करने के बाद काफ़ी लंबा हम लोग पहुंच चुके थे बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और आज था मंगलवार और शाम का समय था ये, और इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी लंबी लाइन थी ना बहुत। यहाँ के लिए ऐसा बोला जाता है, मतलब अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है तो वो यहीं छूट जाती है। और यहाँ पे ना बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो सभी लोग दर्शन कर वापस आ गए थे। थोड़ा दूर चले, सबको भूख लगी थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था। तो जब तक खाना वगैरह बना हम लोग ने आराम किया था। अब हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। पूरी बस जाती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि पूरी बहुत बड़ा परिवार, फैमिली है, सब मिलजुल कर खाना वगैरह बनाते हैं, खाना खाते हैं। ऐसे नहीं कि हलवाई आ रखा है तो वही बनाएगा, अकेले नहीं बना सकते ना, तो सब मिलजुल के काम करते हैं। आज रोटी बननी थी कम से कम 100 जने के लिए, तो सभी लेडीज़ों ने बहुत हेल्प की थी। ये वाली वीडियो है ना, ये सिर्फ मतलब व्यूज़ के लिए नहीं है, ये एक मेमोरी है हमारे लिए, हम सब के साथ में बिताए हुए कुछ यादगार पल, जिनको मैं हमेशा के लिए कैद करना चाहती हूँ अपने पास।